हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 को। और 2.2 के आपको दो क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे होंगे। बच्चों इन दो क्वेश्चंस के लिए आपको किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है कैलकुलेशन की। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बिना कुछ देर किए इन दोनों क्वेश्चन को उठाते हैं और इनकी कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, बोले तो बहुपद आपको दे रखा है। अब देखिए बच्चों, जो बहुपद होता है ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो इस वजह से इसको अपन डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं पी से। ठीक है, और साथ में जो भी अल्फाबेट दे रखा है, जैसे कि इसके अंदर देखो अल्फाबेट क्या दे रखा है, एक्स, तो इसको आप यहाँ पर एक्स लिख देंगे। इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, समझ चुके होंगे आप। अब ये आप क्या करोगे, मानोगे। हर कंडीशन में आपको मानना पड़ेगा, अगर आपको नहीं दे रखा हो तो। इस चीज को मैं P ऑफ x मान लेता हूं बच्चों। तो P ऑफ x मैंने यहां मान लिया इस चीज को। अब इसके अंदर करना क्या है, अब उसको समझते हैं। तो इसमें आपको करना है बच्चों, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। एक बार 0 रखकर, एक बार -1 रखकर और एक बार 2 रखकर। तो रखते जाओ वैल्यू, आंसर निकालते जाओ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन है x बराबर 0 की। तो बस x की जगह 0 रख दो, आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं बच्चों p एज इट इज, जहां जहां x है वहां वहां 0 चिपकाते चले जाओ। x की जगह 0 बराबर एज इट इज 5 एज इट इज। फिर x आ चुका है। अब आपको पता है इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है बच्चों, तो मल्टीप्लाई लगा के अब x की वैल्यू रखेंगे। तो x क्या रखना है, 0। माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज, एक्स की जगह फिर से 0 और उसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब प्लस में 3 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं बच्चों, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। अब 0 का स्क्वायर बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 होता है, और 0 इंटू 0 का मतलब 0 ही होता है। तो 0 का स्क्वायर 0 हुआ। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये साइन एज इट इज। अब पीछे क्या चल रहा है, तो पीछे चल रहा है प्लस का 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन, 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 में 3 प्लस करेंगे तो 3 आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, और ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट को देखते हैं बच्चों, फर्स्ट के। इसमें आपको निकालना है x बराबर -1 पर। क्या निकालना है, x बराबर -1। चलो रखते हैं कहां पर, इस जगह, जहां जहां x है अब वहां वहां -1 रखना है। तो रखो बच्चों, p एज इट इज, x की जगह -1, 5 एज इट इज, इंटू में x की जगह -1, माइनस एज इट इज, 4 एज इट इज, इंटू का साइन। अब x की जगह -1। अब इस पे क्या है, स्क्वायर है। तो बच्चों देखो, जब भी माइनस और 1 दो चीजें एक साथ आ जाए ना, तो आपको स्क्वायर करना हो तो ब्रैकेट लगा के उसका स्क्वायर करना। ध्यान रखना, दो नंबर आ जाए या माइनस साथ में आ जाए तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करना, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर होता है, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों, यहाँ सबसे पहले माइनस की कैलकुलेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ माइनस आएगा, कहाँ कहाँ प्लस आएगा, मतलब साइन को देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर की कैलकुलेशन करना आसान है। तो आपको उससे पहले एक चीज को समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो बच्चों, 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई में है तो ये कट के क्या बन जाते हैं, प्लस। अगर 3 माइनस मल्टीप्लाई में है तो 2 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा तो माइनस आ जाएगा। मान लो अगर 4 माइनस मल्टीप्लाई में है, कितने माइनस, 4, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों, प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर माइनस का जोड़ा बन रहा है तो वो कट जाएगा, प्लस बन जाएगा। कब, जब मल्टीप्लाई बीच में आ रहा हो। और अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो बचा रह जाएगा। जैसे कि ये तो जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बना तो बचा रह गया। यहाँ जोड़ा बन गया, पूरा कट गया। यहाँ पर भी दोनों के जोड़े बन गए, पूरा कट गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पर भी ये दो अपन लगाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो एक लौता माइनस और बीच में मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर आते बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई देखना है, मल्टीप्लाई के इधर, मल्टीप्लाई के उधर। तो यहाँ देखो कितने माइनस है। आप कहोगे सर एक नहीं है बच्चों, यहाँ -2 है। क्यों है, चलो बताता हूँ। -1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि -1 को 2 बार लिखा गया है। 2 बार लिखा गया है। जैसे इसको ओपन करेंगे तो 2 माइनस दिखेंगे। तो यहाँ 2 माइनस पहले से ही है और 1 माइनस यहाँ और बचा हुआ है। तो टोटल 3 माइनस हो गए। अब 3 माइनस हो गए, जिसमें से 2 कट जाएंगे, 1 बचा रह जाएगा। तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस। और यहाँ पर एक लौता साइन है तो लगा दो। अब नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। 5 को 1 से इंटू करेंगे, 1, साइन लगा चुके हैं। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 को 1 से इंटू करेंगे 1, और पीछे क्या चल रहा है, 3।
अब देखो बच्चों यहाँ दोनों सेम साइन के, तो ये दोनों सेम साइन वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस होने पर माइनस का 2 और पीछे प्लस का 3, अलग अलग साइन है, माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, और बड़ा कौन है दोनों में 3, इसलिए प्लस का 1 लगाएंगे। अब तीसरी कंडीशन है बच्चों, तीसरी कंडीशन में x की जगह क्या रखना है, देखो x की जगह रखना है आपको 2, चलो रखते हैं जहां जहां x है वहां वहां 2 इसके अंदर, तो p एज इट इज x की जगह 2, फिर आगे गए 5 एज इट इज x की जगह 2, फिर आगे गए -4 एज इट इज, फिर x की जगह 2 और उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस का 3। अब देखो यहाँ 2 अकेला था, माइनस नहीं आ रहा था, तो बिना ब्रैकेट के स्क्वायर किया मैंने। अब यहाँ पर देखो बच्चों, जब माइनस नहीं दिखे ना आपको बीच में, तो डायरेक्ट जो साइन है वो का वही लगा दो और कैलकुलेशन कर दो। 5 को 2 से करो 10 माइनस एज इट इज, 2 का स्क्वायर आपको पता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, ये 4 बनेगा, 4 को 4 से इंटू करेंगे 16 आ जाएगा, पीछे क्या चल रहा है प्लस का 3। अब आप देखोगे कि यार इसमें सेम साइन वाले कौन है, तो सेम साइन वाले ये दोनों आगे पीछे वाले हैं, सेम साइन प्लस हो जाते हैं, तो प्लस कर दो बच्चों, तो 10 और 3 प्लस होंगे तो 13 आएगा, और दोनों प्लस के थे तो ये भी प्लस का ही आएगा। डिफरेंट साइन वाला कौन सा था, माइनस का, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ये दोनों अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन माइनस होते हैं, माइनस कर दो बच्चों, क्या बचेगा 3, बड़ा कौन है दोनों में 16 बड़ा, इसलिए माइनस का आएगा, और यही आपका आंसर, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों आपका कंप्लीट होता है। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें करना क्या है इसको समझते हैं। आपको देखो क्या करना है, फाइंड करना है, मतलब निकालना है किस किस को, p ऑफ 0 को, p ऑफ 1 को, p ऑफ 2 को, ये 3 चीजें आपको निकालना है। अब किसके लिए निकालना है, तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मतलब नीचे जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखे, बहुपद दे रखे, इन सभी के लिए, मतलब जैसे कि इसके लिए भी ये तीनों निकलेगा, इसके लिए भी ये तीनों निकलेंगे, इसके लिए भी ये तीनों निकलेंगे, और इसके लिए भी ये तीनों निकलेंगे, ये आपको सोल्व करना है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट पार्ट में लिख चुका हूं, अब इसके लिए मुझे ये तीनों को निकालना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ y था, अब यहाँ y की जगह क्या चुका है, 0 आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां y है वहां वहां 0 रखना है। तो रखो बच्चों यहाँ 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1, आपको पता है बच्चों 0 का स्क्वायर 0 होता है, -0 इज इट इज प्लस 1 इज इट इज, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका आंसर। अब 1 निकालते हैं, तो जहां जहां y है वहां वहां क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज और प्लस का 1 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, माइनस का 1 एज इट इज प्लस का 1 एज इट इज, 1 माइनस 1 करेंगे तो पूरा खत्म, बचा के रह गया ये वाला 1, तो ये आपका आंसर आ गया। अब 2 निकालते बच्चों, तो जहां जहां y है वहां वहां 2 रखो, 2 यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर माइनस एज इट इज, y की जगह फिर से 2, पीछे प्लस का 1, 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 4, यहाँ चल रहा है माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 1। अब देखो यहाँ सेम साइन वाले ये दोनों हैं, तो इन दोनों को पहले प्लस कर देंगे, प्लस करने पर 5 आएगा, पीछे क्या चल रहा है माइनस का 2, दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दीजिए, 3 आएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट में यहाँ पर टी आ रहा है और पीछे भी टी में आ रहा है, जैसे कि देख सकते हो 2 प्लस का टी, फिर आगे गए 2t स्क्वायर, फिर आगे गए माइनस का टी क्यूब। अब इनको निकालना है, तो इसके लिए भी बच्चों ये तीनों चीजें निकालना है आपको, ये तीनों चीजें अपन यहाँ इनके लिए भी निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले अब p ऑफ 0 निकालना है, तो अब यहाँ अल्फाबेट क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो मतलब p की जगह 0 रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। रखो बच्चों 0, तो 2 एज इट इज, फिर से प्लस आ गया, फिर t की जगह 0 आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर 2 की जगह 2, t की जगह 0 आ गया, 0 का स्क्वायर माइनस t की जगह 0 और t पे पावर 3, तो इसमें भी पावर 3 लगा देंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 एज इट इज, 0 एज इट इज, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 0 आएगा, 0 का क्यूब क्या होगा 0 ही होगा। अब यहाँ देख सकते हैं 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 0 को प्लस करेंगे फिर 2 आएगा, फिर 2 में 0 को माइनस करेंगे तो फिर 2 आएगा, तो कुल मिला के लास्ट में 2 आया, यही आपका आंसर है। अब क्या रखना है 1 रखना है, किसकी जगह t की जगह 1 रखना है, रखो इसके अंदर 2 एज इट इज, t की जगह 1 आ गया, फिर प्लस एज इट इज, फिर 2 की जगह 2 आ गया, इनटू की जगह इनटू t का स्क्वायर, t की जगह 1 रख रहे हैं बच्चों तो 1 का स्क्वायर माइनस, फिर t का क्यूब, t की जगह 1, 1 का क्यूब कर देंगे, ठीक है आ गया वो समझ में। अब देखो यहाँ पर 2 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या बनेगा 2 बनेगा, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है बच्चों माइनस का 1।
अब आप देख सकते हैं बच्चों आगे के तीनों नंबर सेम साइन के, या फिर देखो ये माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, माइनस का 1 प्लस का 1 कट गया, बचा क्या रहेगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का मतलब क्या आएगा 4, ये आपका आंसर आ चुका है। फिर अब निकालना है P ऑफ 2, जहां जहां T है ना वहां वहां 2 रख दो, यहाँ तो रखो बच्चों 2 एज इट इज, T की जगह फिर से 2, फिर 2 एज इट इज, इनटू का साइन T की जगह 2 उसका स्क्वायर माइनस T की जगह 2 और उसका क्यूब। ओके बच्चों, अब आप देख सकते हैं 2 एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज, ये देखो 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर, 2 का क्या हो रहा है स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है 4, क्या होता है 4, यहाँ 4 आया, 4 को 2 से इंटू करेंगे, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 8। अब यहाँ पर है माइनस साइन, फिर 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 2 से करो 4, 4 को 2 से करो 8, क्या आया 8, तो इसका मतलब 2 का क्यूब क्या हुआ 8। अब आप देख सकते हो 8 प्लस का 8 माइनस का कट जाएगा, बचा क्या रहेगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का मतलब 4, यही आपका क्या है आंसर। और क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है P ऑफ x बराबर क्या लिखा हुआ है बच्चों x क्यूब, क्या लिखा हुआ है x क्यूब। तो बच्चों जहां जहां आपको x दिख रहा है ना वहां वहां आपको क्या क्या रखना है, आपको रखना है 1 0 2 रखो बच्चों, तो 0 का क्यूब कर देंगे, 0 का क्यूब क्या होता है 0, लो आंसर आ गया। x की जगह क्या रखेंगे 1, तो 1 का क्यूब मतलब 1, ये आंसर आ गया। x की जगह क्या रखेंगे बच्चों 2, और 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब अभी निकाला था क्या होता है 8, ये लो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1, क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1। चलो बच्चों निकालते हैं, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। चलो रखते हैं, जहां जहां 1 से वहां वहां 0 रख दो, तो 0 आ चुका है, फिर 0 माइनस का 1 और 0 प्लस का 1, 0 में से 1 गया तो 1 बचेगा वो भी माइनस का, 0 में 1 जुड़ेगा तो 1 बचेगा वो भी प्लस का, ब्रैकेट हटेंगे तो क्या आ जाता है मल्टीप्लाई, ध्यान रखना। अब देखो बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई में एक लोता माइनस है तो ये माइनस लगा रह जाएगा, अगर इसके पास भी माइनस होता ना कट जाते प्लस में बन जाता, सिंगल माइनस है तो माइनस बचा रह जाएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों आंसर। चलो अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, रखो यहाँ पर 1, x की जगह माइनस x की जगह 1 माइनस का 1 एज इट इज, फिर x की जगह 1 प्लस का 1 एज इट इज, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 1 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 आता है और यही आंसर है। ओके बच्चों, अब बात करते हैं 2 की, तो चलो अब 2 रखते हैं, तो x की जगह 2 माइनस का 1, फिर x की जगह 2 प्लस का 1, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 प्लस 1 3 आएगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे 3 आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा आपका कंप्लीट होता है बच्चों। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ आप यहां देख सकते हैं, दोनों क्वेश्चन में एक चीज आपको सेम दिखेगी, वो क्या है, तो यहाँ पर वो चीज लिखी हुई है जीरोस, जिसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों शून्य। आप चाहो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी यही चीज का जिक्र हो रहा है। अब ये जीरोस होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं, जीरोस होता क्या है, जीरोस मतलब शून्य। अब ये होता क्या है, तो बच्चों सीधी सी बात है, आपको कोई ना कोई पॉलिनोमियल देगा, मतलब बहुपद आपको देगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, क्या होगा वेरिएबल, जिसे बोलते हैं चर। अब ये होता क्या है आपको पता है, ये होता है एक्स वाई जेड, जो भी अल्फाबेट हो मेन अल्फाबेट वो होगा। अब इस अल्फाबेट की जब आप क्या निकाल लोगे बच्चों, वैल्यू निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे वैल्यू, मतलब उसका आप मान पता कर लोगे, तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है जीरोस, ध्यान रखना। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अपन लेते हैं, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, ठीक है। अब आपको कहे कि बताओ इसका जीरोस निकालो, तो बच्चों सीधी सी बात है, जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा ना उसको 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू जब यहां से निकालेंगे तो ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा जीरोस कहलाएगा। अब जीरोस क्यों कहलाया ये भी ध्यान रखना, ये जो वैल्यू है ना वो पॉलिनोमियल को 0 बना देती है, क्या बना देती है 0 बना देती है, मतलब इसको जब यहां रखोगे तो 0 बन जाएगा। चलो रख के देखो, x की जगह क्या रख देंगे माइनस का 2 और पीछे क्या चल रहा है प्लस का 2, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया 0। तो इस वजह से भी ये जीरोस कहलाती है, क्योंकि ये वैल्यू जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये 0 बना देती है। अब देखो बच्चों इस बिहाफ पर अपन पहले क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या निकालना है, सिर्फ जीरोस ही निकालना है, मतलब शून्य निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दे रखा है P ऑफ x बराबर x प्लस 5,
जीरोस निकालना है, कुछ भी नहीं करना, इसको पकड़ के 0 के बराबर कर दो, बस क्या कर दो 0 के बराबर, और प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, यही आपका आंसर है। जैसे कि बच्चों इस क्वेश्चन को पकड़ोगे तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके पास p ऑफ x बराबर x माइनस 5। अब क्या करना है, ये x माइनस 5 है ना, पकड़ के 0 के बराबर कर दो, माइनस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, ये फिर से आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे क्वेश्चन में p ऑफ x बराबर 2x प्लस का 5। ठीक है, करना क्या है, इसको 0 के बराबर कर देना है, 2x प्लस 5 को 0 के बराबर, जैसे 0 के बराबर करोगे पहले प्लस वाला उधर जाएगा तो प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये 2 हटेगा, अब 2 मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये लोग कदमों में आ गया। ठीक है, ये आपका क्या चुका है, आंसर आ चुका है। इसी बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अब इसमें लिखा हुआ है 3x माइनस का 2, देख सकते हैं, बराबर कर दो 0 के। अब यहां से पहले माइनस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा, और x को निकालेंगे तो 3 का जाएगा 2 के कदमों में, आंसर आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, 3x बराबर 0, यहाँ देख सकते हैं 3x बराबर 0, x को निकालेंगे तो 0/3, और 0 से किसी को भी काटो 0 बार कट जाता है, तो x 0 मिल गया। इसकी बात करें बच्चों तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है ax बराबर 0। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए आप कि सर यहाँ पर दो अल्फाबेट आ गए, a भी आ गया x भी आ गया, किसको निकाले, तो बच्चों यहाँ पर मेन अल्फाबेट लिखा होता है, तो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है x, तो आपको x को निकालना है, तो x को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, a को फेंकेंगे यहाँ से, और a आ जाएगा 0 के कदमों में, और 0 कट जाएगा 0 बार, तो आपके पास आएगा 0, ये आपका आंसर आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 7th है। 7th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है cx प्लस d बराबर 0। अब यहाँ 3 अल्फाबेट है, निकालना किसको है, जो ब्रैकेट में कौन बैठा हुआ है, x, तो यहाँ से x को निकालना है, और x को निकालेंगे तो पहले प्लस का d उधर जाएगा, माइनस का d, अब x को निकालेंगे बच्चों तो माइनस का d/c बन जाएगा, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके जीरोस अपन ने निकाले। अब आपसे बाई चांस कह दे, क्या कह दे कि बताओ ये इसका जीरोस है या नहीं है, ये इसका जीरोस है या नहीं है, चेक करने के लिए बोल दे, तो आप करोगे क्या, इस वैल्यू को यहीं तो रख देंगे, बस जैसे रखोगे x की जगह माइनस का 5 और पीछे प्लस का 5, तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और जैसे 0 बन जाएगा तो कह देंगे ये इसका जीरोस है, मतलब शून्य के, और अगर 0 नहीं बना तो कह देंगे जीरोस नहीं है। तो इसी बिहाफ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको करना है, इसमें यही चेक करना है कि ये जो वैल्यू लिखी है ना यहाँ पर, ये इसका जीरोस है या नहीं है, मतलब शून्य है या नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। 0 आता है, क्या आता है, 0 आता है तो कह देंगे शून्य के जीरोस है, और 0 नहीं आता तो कह देंगे जीरोस नहीं है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, इसका आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट यहाँ देख सकते हैं, चेक करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है, मतलब शून्य है या नहीं है, तो कुछ भी नहीं करना, इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो बस, और 0 आने का वेट करो, 0 आता है तो कह देंगे है, और 0 आता तो नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो रखो, x की जगह क्या रख देंगे, माइनस का 1/3, तो जहां जहां x है वहां माइनस 1/3 रखना है, किलो माइनस का 1/3 और पीछे प्लस का 1, 3 से 3 कट गया, बचा क्या रह गया, माइनस का 1 प्लस का 1, अब अलग अलग साइन है, कट जाएंगे, बचा क्या रह जाएगा 0, तो कह देंगे बच्चों ये जीरोस है, ये क्या है, जीरोस है, मतलब शून्य है बच्चों। ठीक है, लाइन लिख देना आप आपके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर x की वैल्यू फिर रखेंगे, तो x की वैल्यू रखेंगे बच्चों तो 5 एज इट इज। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा, 4/5 माइनस का पाई। अब देख सकते हो 5 से 5 कट गया, बचा क्या रह गया बच्चों, 4 माइनस पाई। अब ये पाई जो है ना, अगर नंबर देता है यहाँ पर तो अपन माइनस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ नंबर नहीं दे रखा तो ये माइनस नहीं कर सकते अपन को, इसको ऐसा कैसा छोड़ना है। और आप देख सकते हो कि ये 0 मिल रहा है, ये 0 नहीं मिल रहा है। अब ये 0 नहीं मिल रहा तो आप क्या लिख देंगे, इट इज नॉट अ 0, मतलब ये बहुपद का शून्य नहीं है। ठीक है, ये आप लाइन लिख देना। अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, 2। अब जितनी पावर आती है ना उतने जीरोस मिलते हैं, उतने ही शून्य मिलते हैं, इस वजह से यहाँ x की दो वैल्यू दे रखी है, तो एक बार 1 रखेंगे, एक बार माइनस का 1 रखेंगे, दोनों को चेक करेंगे। तो सबसे पहले 1 रखते हैं बच्चों, क्या रखते हैं, 1। तो 1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस का 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का 1 एज इट इज, 1 माइनस 1 कर देंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। बात करते हैं x की जगह -1 रखने की, तो -1 रखो बच्चों, x की जगह माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, पीछे माइनस का 1। ब्रैकेट क्यों लगाया, इससे पहले मैंने बताया था आपको कि माइनस आ जाए तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दो। अब यहाँ बच्चों माइनस जो है ना वो कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि
-1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 आएगा ना, तो ये दोनों माइनस आपस में कट जाएंगे तो प्लस का बनेगा, और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, और यहाँ पीछे क्या चल रहा है माइनस का 1, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या रह गया 0। तो मतलब ये वाला बंदा भी इसको 0 बना रहा है और ये वाला बंदा भी इसको 0 बना रहा है, तो दोनों के दोनों इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे, मतलब शून्यक होंगे। लाइन आप लिख देना और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी देखो यहाँ दो वैल्यू दे रखी है, एक -1 और एक +2, दोनों रखते हैं। सबसे पहले -1 रखते हैं बच्चों, तो -1 रखेंगे तो x की जगह -1 +1, और यहाँ x की जगह -1 और पीछे भी -1। आपको पता है दोनों अलग अलग साइन है, माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0, और यहाँ दोनों सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 2, और माइनस वाले प्लस हो रहे तो -2 आएगा, ध्यान रखना। और ब्रैकेट हटेंगे तो मल्टीप्लाई, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा बच्चों 0 बनेगा। फिर यहाँ पर बात करें 2 रखने की, तो 2 रखते हैं बच्चों यहाँ पर, तो 2 रख के आप सोल्व करते हैं, तो x की जगह 2 प्लस का 1, x की जगह 2 माइनस का 1, 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 2 में 1 माइनस करेंगे 1, ब्रैकेट हटाएगा तो मल्टीप्लाई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 3 आया, तो यहाँ तो 0 आ चुका है और यहाँ 0 नहीं आया, तो इसका मतलब कह सकते हैं अपन कि -1 तो क्या है जीरोस है, मतलब शून्य के, और +2 जो है वो जीरोस नहीं है, शून्य नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। इसमें चेक करना है 0 है नहीं है, रख दो बच्चों x की जगह 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, भाई 0 मिल चुका है तो ये बंदा इसका जीरोस होगा, मतलब शून्य होगा। ठीक है बच्चों, बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर L एज इट इज, x की जगह क्या रखना है माइनस का m अपॉन L, तो माइनस का m अपॉन L, और पीछे क्या चल रहा है प्लस का m, L से L कैंसिल, बचा क्या रह गया माइनस का m और प्लस का m, -m प्लस m भी कैंसिल, बचा क्या रह गया 0। अब 0 आ चुका है तो ये बंदा इसका जीरोस होगा, मतलब शून्यक होगा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। बाकी के 2 पार्ट हैं, इन्हें भी देखते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर भी x की 2 वैल्यू है, दोनों को रखना पड़ेगा, चलो रखते हैं। तो p ऑफ x और माइनस का 1 अपॉन √3, ठीक है, x की जगह आ गया। अब यहाँ रखेंगे बच्चों तो 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई x की जगह क्या रखेंगे माइनस का 1 अपॉन √3। अब बच्चों यहाँ देखो 3 चीज आ रही है, 1 भी आ रही है, √3 भी आ रहा है, और माइनस का 1 भी आ रहा है, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्क्वायर में रख देंगे, और माइनस का 1 एज इट इज। अब बच्चों यहाँ देखो 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज, -2 बार है क्योंकि स्क्वायर है ना, तो -2 बार होगा, दोनों माइनस कट जाएंगे तो रिजल्ट आएगा प्लस में। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब रूट वाले नंबर का जब भी आप स्क्वायर करते हो, जैसे कि √2 का आपको स्क्वायर करना है या √5 का आपको स्क्वायर करना है, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है बच्चों, ध्यान रखना। तो यार रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या रह जाएगा 3, और पीछे माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 1 - 1, 1 - 1 का मतलब 0। ठीक है, अब क्या रखते हैं 2 अपॉन √3 रखो बच्चों, 2 अपॉन √3, जहां x से वहां रखते हैं, तो एज इट इज x की जगह आएगा 2 अपॉन √3 और इसका स्क्वायर माइनस का 1। अब बच्चों यहाँ देख सकते हैं 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर अभी बताया मैंने क्या आएगा 3 आएगा, माइनस का 1 एज इट इज, ये कैंसिल, बचा क्या रहेगा 4 - 1 बराबर कितना बचा 3 बचा। तो आप कह सकते हैं कि माइनस का 1 अपॉन √3 तो क्या है जीरोस है, मतलब शून्य के, और 2 अपॉन √3 जो है वो जीरोस नहीं है, शून्यक नहीं है, ये लाइन लिख देना और यही आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। x की जगह 1/2 रखना है, रखो बच्चों 1/2, 2 एज इट इज, x की जगह फिर से 1/2, और पीछे क्या चल रहा है प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा 1 + 1, 1 + 1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। अब ये 0 मिला क्या भाई, नहीं मिला 0, तो ये इसका जीरोस भी नहीं है, मतलब शून्यक नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट होता है। और इसी के साथ पूरी एक्सरसाइज आपकी 2.2 कंप्लीट होती है बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।